नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम खुशबू कुमारी है और मैं बिहारीगंज विधानसभा 71 की संभावित प्रत्याशी हूँ। जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, क्या जनसुराज की पार्टी का जो आपका ये हो रहा है, क्या लग रहा है जनसुराज पार्टी अपना वर्चस्व दिखा पाएगी विधानसभा चुनाव में? देखिए, वर्चस्व दिखा नहीं पाएगी, वर्चस्व दिखा चुकी है। एक पार्टी जिनको कि अभी 1 साल लगे भी नहीं है और आप देखिएगा कि जनसुराज गली-गली, घर-घर से लेकर अब लोगों के दिल में आ गई है, दिल में बस चुकी है जनसुराज। तो अब इससे ज़्यादा वर्चस्व और क्या देखेंगे? जी, जी। तो आप बिहारीगंज विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं? जी, मैं बिहारीगंज विधानसभा की भावी प्रत्याशी हूँ। जी, जी, जी। अभी तक जो आप लोगों के द्वारा एक चलाया जा रहा है कि हम लोग एक कार्ड इश्यू कर रहे हैं, उस कार्ड के बारे में थोड़ा-सा बताइए हमको, क्या है ये वो कार्ड? देखिए, प्रशांत जी जो है एक लाभ कार्ड दे रहे हैं, सबको लाभ कार्ड बनवा रहे हैं। हम लोग भी बनवाने जाते हैं लाभ कार्ड। उस लाभ कार्ड का ये मतलब है कि अगर वो लाभ कार्ड आप बनाते हैं तो 20,000 प्रति मंथली जो है आपको लाभ मिलेगा। अब ये लाभ कैश में नहीं मिलेंगे। अगर प्रशांत जी की सरकार आती है तो ये लाभ जो है आपको अलग-अलग योजनाओं की तरफ से मिलेगा। जैसे कि अगर मिनिमम आप मजदूरी की जो चार्ज है, जो प्रशांत जी ने रखा हुआ है कि अगर मिनिमम मजदूरी कोई करते हैं तो उनको हम फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे तो उनका 12,000 रुपया हम सैलरी रखेंगे। तो 12,000 वो हुआ, 2,000 वृद्धा पेंशन, 14,000 रुपया हुआ, 1,000 रुपया आपको वो मिलेंगे। जैसा कि प्रशांत जी कहते हैं कि आप जब प्रशांत जी की सरकार या जनसुराज की सरकार आएगी तो उस समय जो शिक्षा की व्यवस्था है उसे बहुत अच्छे तरीके से और एक बेसिक शिक्षा जो बहुत अच्छे तरीके से दिया जाएगा, जैसे सैनिक स्कूल, नेतरहाट स्कूल के तरह से। तो उसके लिए आपको जो है, जब तक कि चूंकि सरकार आज बनेगी तो आज ही ये काम नहीं होंगे, उनके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। तो उसके लिए तब तक ये करेंगे कि अगर कोई भी, जितने भी फैमिली हो, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए और उसका खर्च जो है जनसुराज पे करेगी। तो वो 1,000 रुपया जुड़ेगा जो 15,000 रुपये होगा। अब आपको 2,500 रुपये वो मिलेंगे जो आप अगर नगदी फसल लगाते हैं तो उस नगदी फसल में जो लेबर कॉस्ट होता है वो 2,500 रुपया मंथली जो है वो 2,500 वो होंगे। और 2,500 रुपया जो महिलाओं को सस्ता ऋण दिया जाएगा, जो उसके मामले में बचत होगी। जैसे कि अभी जो ऋण का है ब्याज रेट, उस ब्याज रेट से जैसे 4% पे देंगे तो जो इनकम होगा, बेनिफिट होगा, वो 2,500 रुपया, इस कुल मिला के 20,000 का आपको लाभ मिलेगा। एक चीज हम आपसे रोकना चाहेंगे बीच में, जैसे कि प्रधानमंत्री के लिए किसान सम्मान निधि योजना चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बिहार में, पूरा इंडिया में चल रहा है किसान सम्मान निधि। उसमें से दिया जाता है 6,000 रुपया प्रति वर्ष, ठीक है? 6,000 सॉरी क्षमा करें, शायद 12,000 है, 12,000 6,000 है, सॉरी 6,000 प्रति वर्ष में। क्या किसान 6,000 से ये कुछ कर पाएगा? क्या ये लग रहा है कि आपको 6,000 में कुछ कर पाएंगे किसान? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप 2,000 दे रहे हैं, आज डीएपी का दाम हो गया है 1,600 रुपया, 1,700 रुपया एक पैकेट का हो गया है। महंगाई इतनी बढ़ गई कि आपका तेल जो हो गया है, बिजली सब जो है, सारा कुछ महंगा हो गया है। तो किसान कहाँ से ये 2,000 रुपया में जीवन? मैं वही तो कह रही हूँ कि 6,000 रुपया ये किसान को जो है, यो किसान समृद्धि योजना नहीं है, ये सरकार की एक कहते ना कि खूबसूरत सा चाल है बेवकूफ बनाने का। आप मुझे बताइए कि अगर लेबर देखिएगा तो लेबर का जो चार्ज होता है वो 120 रुपया एक दिन का एक लेबर लेता है जो लगाने का। तो आप 2,000 में क्या कर पाएंगे? 6,000 सालाना, तो ये इससे कुछ होने वाला नहीं। हाँ, जिस तरीके से प्रशांत जी ने कहा कि लेबर कॉस्ट आपको नहीं लगेगा, तो कम से कम इतना तो राहत होगा कि जब भी वो फसल लगाएंगे तो लेबर कॉस्ट नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं उसको नहीं सही समझती हूँ कि 6,000 में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और देखते भी हैं जिनको मिलता है उनको 6,000 में कुछ हो नहीं रहा है। और एक सवाल हमसे करें शिक्षा व्यवस्था को लेकर, देखो आप प्रशांत किशोर जी लगातार कहते हुए आ रहे हैं कि सबसे पहला सब हमारा कि शिक्षा को हम लोग सुधारेंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, पलायन रोकेंगे। क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर के आने के बाद पलायन को रोकने में सक्षम हो पाएगी सरकार आपकी, प्रशांत किशोर की सरकार? देखिए, मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा आप जान रहे होंगे, मैं आपको बताती हूँ। प्रशांत जी जो आएंगे, सब कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तब काम करेंगे, और प्रशांत जी आने से पहले काम हो रहा है। जैसे कि देखिए, आज तक वृद्धा पेंशन बढ़ा नहीं था, 1,100 रुपया हुआ प्रशांत जी के दबाव में। कभी यहाँ फैक्ट्री और प्लांट्स नहीं बैठ रहे थे, लेकिन आपको ग्वालपाड़ा प्रखंड के बिस्वारी पंचायत में एक बहुत बड़ा 2 प्लांट दिया, किशुनगंज में भी बहुत बड़ा प्लांट दिया हुआ है। ये प्लांट ये जाहिर कर रहा है, इशारा है पलायन रोकने का, क्योंकि प्रशांत जी अगर पलायन रोकने की बात करते हैं तो कैसे रोकेंगे? यहाँ रोजगार देंगे, रोजगार आपको रोकना चाहेंगे। वो प्लांट के बारे में जो कह रहे हैं, वो प्लांट किसके द्वारा ये क्या बनाया जा रहा है? देखिए, बनाया अभी तो सरकार वर्तमान सरकार जो है वो भी तो वही करेंगे ना। वो तो
पर ये सवाल है ना कि इतने दिनों से आप कहाँ थे, इतने दिनों से आपने क्यों नहीं किया। और जब हम सवाल पहले क्या था, आप पहले की वीडियोस देखिए, चाहे जिनके भी हो, तेजस्वी जी के हो या फिर नीतीश जी के, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पलायन इतनी बड़ी समस्या है, ये रुक नहीं सकता। और अब जब प्रशांत जी कह रहे हैं कि पलायन रुकेगा, तो अब वो पलायन रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसका साबित यही होता है, क्रेडिट प्रशांत जी को जाता है कि उनके बात की वजह से, डर से अब ये काम करना शुरू किया। चलिए और एक सवाल करना चाहेंगे, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि ट्रेनें बढ़ाई गई है, आगे चुनाव है, विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या है 12,000 ट्रेनें, लेकिन एक आंकड़ा ये कह रही है कि पूरे भारत में जो है सिर्फ 13,000 ही ट्रेनें हैं और 12,000 ट्रेनें स्पेशल बिहार के लिए दे दी गई। और ये रेल मंत्री जी है, इनका घोषणा की कि हम 12,000 ट्रेन बिहार के लिए स्पेशल दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लग रहा है कि सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? क्या लग रहा है कि सुविधा मिल पाएगी ट्रेन से? ये सवाल तो करना ही बेकार है। जब क्योंकि रिकॉर्ड ये नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड है पूरे, आप गूगल करिएगा, पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 13,000 ही है और 12,000 आप विधानसभा चुनाव आने से पहले 12,000 का घोषणा कर दिए हैं। ये तो आप बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये तो मैंने बोला ना कि इस सवाल को तो कहना ही बेकार, इसमें मैं क्या जवाब दूंगी। या हम भी पढ़े लिखे, आप भी पढ़े लिखे हैं, इस सवाल का जवाब देना है कि हमारे ही पढ़ाई पर शक हो जाएगा। हम लोग समझ रहे हैं कि ये सीधा सीधी दिन में उल्लू बना रहे हैं कि जो काम जब पूरे भारत का आंकड़ा 13,000 है, तो 12,000 इनको कहाँ से देंगे? और वो 12,000 ट्रेन क्या लोगों के खेत में दौड़ेंगे? सही बात है। और उसमें सुनते हैं कि एक न्यूज वाले हैं, आपके NDTV वाले हैं, दिए हैं कि 12,000 ट्रेनें जो है उसमें से नॉन AC हैं। अगर आपको देना ही चाहिए था, स्पेशल ट्रेन ही देना था या कुछ भी देना था, तो थोड़ा सा अच्छा देते AC वाला। क्यों आम जनता के लिए क्या जनरल टिकट कटा के जाते हैं, उनको लिए AC नहीं चाहिए क्या? ये तो गलत चीज है ना। अब इस तरह से बोलिए बेवकूफ बनाना हो एक तरह से हमको लगा। ये तो देखिए, पहला बात है, देने की बात ही कहाँ है, वो देंगे ही नहीं। और रही AC की बात, अभी आप किसी भी चीज वहाँ देख लीजिए, बिहार में ट्रेन की स्थिति और लोगों की स्थिति, भेड़ बकरी की तरह जाते हैं। तो क्या हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि वो हमें AC की ट्रेन देंगे? वो कहते हैं कि आपको हम वंदे भारत ट्रेन देते हैं और एकदम न्यू ट्रेन है, जब आप जाके उस पर बैठेंगे तो पता चलेगा कि वो पुराना सीट है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सरकार की योजनाएं क्या हो रही है, बातें क्या हो रही है, सफल क्या हो रहा है, कागजों पे क्या चल रहा है और वास्तविक में क्या चल रहा है। अच्छा चलिए, और क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव के बाद कुछ जनसुराज का कितना सीट आने का संभावना है लगभग? विधानसभा चुनाव के बाद मैं आप सबको निमंत्रण दूंगी और मिठाई खिलाऊंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अग्रिम बधाई आपको देना चाहें।